आज के शो में। पाकिस्तान में हर साल HIV एड्स के 25,000 नए केसेस। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी, सूरत हाल तशवीशनाक। अस्सलाम वालेकुम। असरपर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हम कोरोना वायरस के इस वक्त जो पेशेंट्स हैं कोविड के, यकीनी तौर पर जो वबा की सूरत इख्तियार कर गया है सेकेंड वेव पाकिस्तान में, उस पर बात कर रहे हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हो चुकी है HIV एड्स के मरीजों की। अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आलमी इदारे सेहत की, पाकिस्तान के नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, वो स्टैटिस्टिक्स काफी हद तक अलार्मिंग है। आपके सामने पहले WHO की रिपोर्ट रखें जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बेपनाह इजाफा हुआ है इस वक्त HIV एड्स के मरीजों में। मरीजों की तादाद की जो ग्रोथ रेट है वो 75% तक, जो कि इस पूरे खित्ते में कहा जा रहा है कि सबसे जायद हो सकती है, ये पहुंच चुकी है। 1,90,000 मरीज पाकिस्तान में पाए जाते हैं मुतासरा, और ये भी अंडर रिपोर्टिंग इसमें एक फैक्टर है जिसको जहन में रखना होगा। इसके अलावा गुज़िश्ता साल है पाकिस्तान में हर साल यानी ओवरऑल एनुअली 25,000 नए केसेस आते हैं। लास्ट ईयर भी 25,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की वजह से जो HIV एड्स के मरीज हैं इनको मुश्किलात का सामना हुआ है आलमी इदारा सेहत के मुताबिक। और आलमी इदारा सेहत ने जोर दिया है कि जो HIV एड्स के मरीज हैं इनको सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बड़ी अहम तरीन और संगीन सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि जो साबिक वाव ने खुसूसी उन्होंने एक कॉलम भी लिखा डॉक्टर जफर मिर्जा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक एपिडेमिक एक और क्रिएट हो सकता है अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने, रियासत ने होश के नाखून नहीं लिए, अपनी एफर्ट्स और रिसोर्सेज इस वक्त HIV एड्स के खतरे को रोकने के लिए डाइवर्ट नहीं की, तो इंतहाई अलार्मिंग और इंतहाई खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। इस पूरी सूरत हाल पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक अब तक इस वक्त तकरीबन 24,208 मरीज HIV का इलाज जिनका हो रहा है, जो जेर इलाज हैं। जो टोटल मरीजों की तादाद जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके स्टेटस के मुताबिक 1,90,000 है। और कोरोना के 22 रवा बरस पाकिस्तान में HIV मरीजों के इलाज की तादाद बढ़ाने का टारगेट भी पूरा नहीं किया जा सका, जबकि 2010 से 2019 तक मुल्क में HIV इन्फेक्शन के केसेस की तादाद में जो पूरे ये जो 10 साल का अरसा है 75% इजाफा हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। 2020 तक पाकिस्तान में HIV के मरीजों की तादाद 1,80,000 तक हो सकती है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि तशवीशनाक सूरत हाल है, इस तशवीशनाक सूरत हाल पर हमारे साथ आज प्रोग्राम में पैनल में मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे लाड़काना से मौजूद हैं जहाँ सब में ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये भी हम उनसे जानेंगे। जफर मिर्जा साहब भी साथ होंगे, सिंध हेल्थ के कमीशन भी साथ होगा। अभी डॉक्टर बुशरा जमील साहबा जो कि मेडिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी की चेयरमैन हैं, सरबरा हैं, प्रोग्राम में साथ हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। इनसे आगाज करते हुए डॉक्टर बुशरा जमील साहबा, कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है आपकी नजर में HIV एड्स की पाकिस्तान में? देखिए, ये जो चेंज आया है या नंबर ऑफ केसेस जो बढ़े हैं, ये अचानक नहीं हुआ। ये years, lack of appropriate control measures, lack of trained personnel and mismatch between resources and allocation of resources और different areas में जहाँ need थी उसके हिसाब से resources का allocate ना होना, खराब planning, lack of accountability का नतीजा है। और ये कोई 1-2 साल में नहीं हुआ। This has been happening over the years और नियरली 25 years गुजर चुके हैं जब ये पता था कि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। उसके लिए उतना काम नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं थी, देयर वाज अ लैक ऑफ विल। और अब है फिर आपको लगता है, क्योंकि जहां पे नंबर्स खड़े हुए हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं रखता HIV के लिए हुकूमत पाकिस्तान। जो कुछ आता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, इधर के लोन्स, फंड्स और इन्हीं से इस पर चल रहा है हिसाब किताब। हुकूमत खुद कुछ नहीं डाइवर्ट करती। जी, और नहीं, हुकूमत के तो फंड्स की एलोकेशन हमेशा उसके रीजंस कुछ और होते हैं, उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ग्लोबल फंड से ये वाले प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। हमारे पास मसला ये है कि ग्लोबल फंड से भी जो फंड्स आ रहे हैं उनकी एलोकेशन ठीक नहीं है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से काफ़ी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। और जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि जो रेट 75% है, आप कह रही हैं ये बतदरीज इजाफा हुआ है, इसमें एक पूरा एक हिस्ट्री है, इसकी एक ट्रैक है।
तो ये बताएगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे चल के, क्या ये एक एपिडेमिक, एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है हेल्थ सिस्टम के लिए पाकिस्तान के? दिस इज अ क्राइसिस इन द मेकिंग, ये हो रहा है। इसको रोकने के लिए भी उस हद तक मेजर्स नहीं लिए जा रहे जिसपे इसको हॉल्ट किया जा सके। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, सिर्फ एफर्ट्स करना और सही जगहों पे फंड्स और रिसोर्सेज को एलोकेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप होगा। फिर सस्टेन एफर्ट्स को जारी रखना और बस एक जेन्युइन विल होनी चाहिए और एक मोटिवेटेड टीम होनी चाहिए जो इसको कंप्लीशन तक लेके जाए इन प्रोग्राम्स को, और फिर उनको रन करती रहे, क्योंकि HIV एड्स जो है लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है। ये नहीं है कि एफर्ट करके छोड़ दिया जाए और फिर ये समझे कि जी काम हो गया। ये पूरी उम्र भर की ट्रीटमेंट इसके अंदर चाहिए होती है। सही है, और ये वो एफर्ट की जरूरत है जिस तरह आप निशानदेही कर रही हैं। जो इस वक्त रतो डेरो में लाड़काना में सूरत हाल है, कयूम चांडियो साहब भी साथ हैं हमारे नुमाइंदे। आपको कुछ नंबर्स पहले बता देते हैं। जो HIV नंबर्स है लाड़काना के, 18 माह में HIV पॉजिटिव रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 5000 से तजावुज कर चुकी है, 5000 से तजावुज कर चुकी है। लाड़काना HIV नंबर्स में आपके सामने पढ़ रहा हूं, और 3000 से जायद मरीज जो एडल्ट हैं HIV सेंटर लाड़काना में रजिस्टर्ड है। 1500 से जायद केसेस रत्तो डेरो, जबकि हामला खवातीन और लाड़काना सेंटर पे बच्चों के केसेस अलग रजिस्टर्ड हैं। मुतासर बच्चों की तादाद 1032 बताई जाती है, जो हमने अब तक आज चेक किया है तो 1500 भी बताया जा रहा है कि कुछ फिगर्स हैं। और 40 से जायद बच्चे जाबाग हो चुके हैं, और बाज़ जगहों पे ये बताया जा रहा है कि अपडेटेड फिगर 50 तक पहुंच चुकी है। सिंध भर में हामला HIV पॉजिटिव खवातीन की तादाद भी सबसे जायद लाड़काना में है, जिसमें लाड़काना सेंटर पर 184 से जायद खवातीन रजिस्टर्ड हैं। 150 से जायद रत्तो डेरो सेंटर में रजिस्टर्ड है। और 18 माह के अरसे में अभी तक सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम रत्तो डेरो शहर को भी मुकम्मल स्क्रीन नहीं कर सका। कयूम, जिस तरह से नंबर्स हैं, से तो लगता है कि रोजाना 4 से 5 अफराद वहां पॉजिटिव आते होंगे रत्तो डेरो में, वहां रश लगा रहता होगा। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है रतो डेरो में। ये पहले जो 18 माह पहले ये वाक़यात पेश आ रहे थे तो हुकूमत की जानिब से कुछ एफर्ट्स लिए गए थे। रतो डेरो में सेंटर कायम किया गया था और लाड़काना में भी। वहाँ पर खवातीन, बच्चों और मर्दों की ज़्यादा जो तादाद थी वो आ रही थी, टेस्ट करवा रही थी और मुसलसल उनकी जो थी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी। और जैसे ही केसेस बढ़ते जा रहे थे तो बाहर ममालिक से भी डॉक्टरों की टीम लाई गई थी जो स्कैनिंग कर रही थी, और फौरी तौर पर कुछ माह के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया है। HIV की जो सूरत हाल है वो मुसलसल रत्तो डेरो और डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में जो है मुसलसल बढ़ रही है। स्क्रीनिंग खत्म कर दी गई, और आप जो छापे वापे मारते थे हेल्थ केयर कमीशन वाले अताई डॉक्टरों पर और लेबोरेटरीज पर, ब्लड बैंक्स पर, वो सिलसिला जारी है या वो भी रुक गया? बिल्कुल वो सिलसिला भी खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा जो डॉक्टर था मुजफ्फर गांगरो, जो नॉमिनेट था और कहा जा रहा था कि ये एड्स के फैलाव में ज्यादातर उसका जो हाथ है, उसे गिरफ्तार भी किया गया था और आज फिर उसे जमानत पर छोड़ा गया है। जितने भी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था, कई डॉक्टरों को। ठीक है, एक ब्रेक हमें लेनी है, आप साथ रहे हमारे, क्योंकि हम ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड भी है उस हुआ, ये भी सवाल है। लेकिन ओवरऑल हम पर्सपेक्टिव में सिर्फ रतो डेरो की बात नहीं कर रहे, आपको एक ओवरऑल स्कोप बता रहे हैं, ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि पाकिस्तान में HIV एड्स की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकाइक करेंगे, बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने जो स्टैटिस्टिक्स रख रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं, वो ये है कि सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। HIV एड्स एक बड़ा एपिडेमिक बन सकता है, एक बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। इट इज अ क्राइसिस इन मेकिंग, और इस पर हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन से डॉक्टर अहमद रजा काजमी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। सर, हेल्थ केयर कमीशन की जो कार्रवाइयां हैं अहमद रजा काजमी साहब, हमने सुना ये कि 1 माह कार्रवाई हुई, लाड़काना की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर आपने क्वैकरी और जो दीगर आपने जो क्लिनिक्स थे, ब्लड बैंक्स थे, वहां कार्रवाइयां की, और उसके बाद वो कार्रवाई रुक गई। क्या ये हकीकत है? नहीं, ऐसा जो है वो हरगिज नहीं है कि कार्रवाइयां अपनी जगह पे
जारी हैं और कंटिन्यू है। इशू थोड़ा सा जो है वो ये आ जाता है कि जहाँ कहीं भी जो है वो क्वैकरी हो रही होती है उसको हम लोग सील करते हैं, उनको जो है वो वार्निंग दी जाती है। हमारे साथ जो है वो पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। थिंग इज दैट के वहाँ पे फिर दोबारा से जो है वो डी सील कर लिया जाता है, खुद जो है वो लोग डी सील कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली HR पावर इतनी तो है नहीं, HR रिसोर्सेज के, उसको जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे कोई जो है वो घूमता रहे। हम लोग लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वो कितने क्लिनिक सील किए? अगर मैं रत्तो डेरो की बात करूं, लाड़काना की, जहां रत्तो डेरो से बात करते हैं, जहां पे सब में ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो वहां कितने क्लिनिक आप सील कर चुके हैं अब तक? आई थिंक इट मस्ट बी जो है वो हंड्रेड्स। एक्चुअल इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, इट मस्ट बी जो इन 100 जिसको जो है हम लोग सील कर चुके हुए हैं। और इनफैक्ट जो है वो क्वैक्स को सील किया है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनको भी सील किया। सर आपने कब ये सील किए हैं? क्योंकि ये जो आपने जब सील किए, जब ये खबरें आई थी शुरू में, क्योंकि अब दोबारा केसेस बढ़े, कब सील किए ये 100 जो आपने कह रहे हैं, 100 से ज्यादा? उस वक्त तो सील किया, लेकिन जो एक्टिविटी हमारी जो है वो इट्स जो है वो कंटिन्यू है। एक्टिविटी हमारी जो है वो कंटिन्यू चल रही है। आप नहीं समझते साहब कि अभी एक्टिविटी को आपको स्कोप बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं 50 बच्चे जाबाक हो चुके हैं, ये हो ही इसी वजह से रहा है कि जो सिरिंजेस का इस्तेमाल गलत हो रहा है। जी हाँ, एग्जैक्टली, आप जो है वो वजह फरमा रहे हैं। और इसी हवाले से हम लोग जो है वो अपनी एक्टिविटीज को, अपने स्कोप को जो है वो बढ़ाया है, ताकि जो है वो डेली बेसिस पे 1 और 2 टीम्स जो है वो वहाँ पे अपनी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रखें। और जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ अभी आप बढ़ाएंगे 50 के मरने के बाद, क्या अब बढ़ा दिया है आपने ये स्कोप? अभी ऑलरेडी ये वो ऑन इट, हम लोग वो पहले ही बढ़ा चुके हैं अभी आप। मैं कयूम चांडियो साहब, आप देख रहे हैं कार्रवाइयां हो रही हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? आप लाड़काना में हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे। कयूम चांडियो साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। इस तरह की कोई भी कार्रवाइयां नहीं हो रही है। ये कुछ माह पहले जो थी कार्रवाइयां की गई थी और असिस्टेंट कमिश्नर रत्तो डेरो ने नोटिस लिया था इस बात पर कि जो इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। जो यूज करके फेंकी जा रही है रास्तों पर, उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई थी। लेकिन इस तरह का कोई भी अमल दरामद हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जो अदाई डॉक्टरों की क्लिनिक थी। अच्छा, दूसरी बात कयूं मुझे ये बताइएगा कि मैंने ये सुना है कि जो वहां पर मुतासरा मरीज हैं वो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो सेंटर तक पहुंच चुके हैं। जो हुकूमत ने 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड रखा था, कुछ मिला है उन लोगों को पैसा जिससे वो जा सके क्लिनिक तक अपने इलाज के लिए? ये कुछ भी नहीं उनको मिला और उनको सिर्फ दिखावे के लिए इन्होंने कुछ अपने अफराद को दिया था। लेकिन जो ज्यादातर जो लोग हैं उनको कुछ भी अभी तक नहीं मिला। वो अपने खर्चे के तौर पर आ रहे हैं और वही खर्चा कर रहे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से महंगी दवाइयाँ लाएंगे और ये स्कैनिंग वगैरह करवाएं? इस तरह की अभी कोई भी सहूलत जो है रत्तो डेरो या लाड़काना में मुयसर नहीं है। सही। अच्छा, क्योंकि मैं गवर्नेंस तो है जो हम एक्सपोज कर रहे हैं और गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे हैं, उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि शायद बेहतरी हो हालात में। अहमद रज़ा काज़मी साहब कह रहे हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं स्कोप को, लेकिन डॉक्टर बुशरा जमील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं ताकि जो लोग सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, एक एपिडेमिक बन सकता है, खतरा है, सब मेडिकल प्रोफेशनल्स कह रहे हैं और इसलिए हम ये शो कर रहे हैं कि हुकूमत तक ये बात पहुंचे और हुकूमत प्रोग्राम प्लान्स भी कर रही है। आम आदमी के लिए क्या एहतियात हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप कहना चाहेंगी लोगों को जो सुन रहे हैं? देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस जो है ना, ये जड़ है हर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की पाकिस्तान में। लोग में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं और इवन जो थोड़े बहुत एजुकेटेड है उनको अमराज के बारे में बिल्कुल कोई मालूमात नहीं है। सो डायरियल डिजीजेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेज जो बहुत कॉमन है, उन्हीं से बचाव के लिए कोई मालूमात फराहम नहीं की जाती। तो एड्स के बारे में बात करना थोड़ा सा यूँ मुश्किल हो जाता है कि जिस तरीके से इस बीमारी का फैलाव होता है उसमें कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में खुल के बात नहीं की जा सकती। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में HIV एड्स ऐसे सिरिंजेस के रीयूज से फैल रहा है या अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल रहा है। और ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे दुनिया में प्रॉबली किसी और जगह पे मर्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होती है। इसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि कम से कम इस तरीके से मर्ज का फैलाव ना हो। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन पॉलिसीज बन जाती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन अकाउंटेबिलिटी। पॉलिसी तो सरकारी लेवल पे है, लेकिन डॉक्टर साहब एक आम आदमी जो प्रोग्राम देख रहा है उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं इस वक्त
जो आप बता सकें, जो मेजोरिटी लोग हैं जो देख रहे हैं, जो अपने घरों में बैठ के टीवी के, वो ये चीजें करें, जैसे नाई के जाएं, डॉक्टर्स के जाएं, तो क्या चेक करें, क्या चेक एंड बैलेंसेस रखें? जी जी, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिरिंजेस का इस्तेमाल है। अगर इंजेक्शन सिर्फ उसी वक्त लगाएं जब बेहद जरूरी हो। जब भी इंजेक्शन लगाया जाए सिरिंज चेक कर लें या नई सिरिंज अपने साथ लेके जाएं। और तीसरी चीज ये है कि स्क्रीन ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होनी चाहिए। इसके बाद फिर हॉस्पिटल में एडमिशन्स के बाद जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उनमें आलात का साफ होना यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर बार्बर शॉप्स के अंदर किस किस्म के औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन इंडिविजुअल लोग इस चीज़ का ख्याल कर सकते हैं कि स्किन पे कोई कट्स ना आए। जिस भी आले से कट लगने की वो खतरा है वो साफ हो, अनयूज्ड हो और सिरिंजेस बिल्कुल नई हो और रीयूज ना की जाए। ठीक है। और मैं अहमद रज़ा काज़मी साहब से पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि बड़ी ये अलार्मिंग बात है कि आप एक क्लिनिक को सील करते हैं और वो यकीनी तौर पे हम यहाँ एसओपीज की जो वायलेशन होती है कोरोना की, तो भी हम देखते हैं कि एक दुकान है उसको सील किया जाता है, कुछ देर बाद पुलिस वहां से जाती है तो दुकान को खोल दिया जाता है उसको। तो ये आप करते होंगे। अब इसमें आपको क्या चीज दरकार है हुकूमत से? कोई लीगल कानूनी तौर पर चीज चाहिए या फाइनेंशियल लेवल पे कुछ चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कुछ चाहिए होगा? क्या दरकार है अहमद रज़ा काज़मी? जी डॉक्टर अहमद रज़ा काज़मी साहब साथ हैं हमारे। हमें जो है वो लोकल अथॉरिटीज एंड जो है वो पुलिस की मदद चाहिए होती है, ताकि इसलिए कि ताकि जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई अनफॉर्सीन वाकया जो है वो हो जाता है उसके हवाले से। अदरवाइज जो है वो यूजुअली हमारे साथ ही होते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो साथ होती है, उसका पार्टिसिपेशन भी होता है और सारा काम जो है वो तरीके से हो रहा होता है। जहां तक बात है कि जो है वो जहां कहीं भी हमें यह महसूस होता है कि जो है वो क्वैक ऑब्वियसली क्वैक है, उसको तो जो है वो सील करना ही होता है। लेकिन जहां कहीं हम ये भी देखते हैं कि कहीं पे जो है वो इवन हाइजीन भी जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मेजर्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, रीयूज ऑफ सिरिंजेस हो रही है, रीयूज ऑफ जो है वो ड्रिप सेट्स हो रहे हैं, तो उन क्लिनिक्स को भी चाहे वो बेशक क्वैक ना हो, प्रॉपर जो वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उन क्लिनिक्स को भी और उन मेडिकल सेंटर्स को भी हम सील करते हैं। सही। आप कह रहे हैं पुलिस की सपोर्ट आपको चाहिए। मैं कहीं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जिस तरह आप बता रहे थे कि वहां पे गुर्बत का आलम स्पेसिफिकली इतना है कि खाने को पैसे नहीं है, लोग पहुंच नहीं रहे, तो अब जो जितने नंबर्स आ गए, मेरे पास तो 50 भी आ रहे हैं कि अमवात हो चुकी है बच्चों की, तो क्या वहां के जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि वहां से तो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी ताल्लुक रखते हैं रतो डेरों से, कोई किसी ने कुछ करा अभी तक कुछ इस सिचुएशन के रतो डेरों के हवाले से? वहां के लोकल एमएनएस एमपीएस किसी ने कुछ बात की? किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ खाली ऐलानात कर जाते हैं और मीडिया के सामने इस तरह की बातें करके वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं और हकीकत जो है उस पर ये इनका कोई भी अमल हमें दिखाई नहीं दे रहा। लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं, सिर्फ ऐलान कर जाते हैं, लेकिन उनके बाद जो यहाँ की इंतजामिया है या गवर्नमेंट है, मुंतखब नुमाइंदगान है, उनको इनकी फुर्सत ही नहीं है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं या इलाका मकीन है जो इनके हलके में आते हैं उनकी वो सही तौर पर इलाज करवा सके या उनके लिए कुछ कर सके। इस तरह की कोई भी सूरत हाल हमें नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ खाली ये दावे हैं इनके, पता नहीं कब ये हकीकत पर मबनी होंगे और आवाम को कुछ मिल सकेगा। जिस तरह आप भी ये एक बता रहे हैं और मैं भी मुसलसल इस को देख रहा हूँ कि केसेस में इजाफा होता जा रहा है, खासतौर पर हामला खवातीन जो बच्चे हैं उनमें ये केसेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। इतने भी हादसा हो चुके हैं जिस घर में सिर्फ एक बेटे की औलाद है वो भी एड्स की वजह से फौत हो चुका है, तो उस घर में क्या सूरत हाल होगी? अच्छा, हमारे साथ यूनुस चाचड़ साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, साबिक प्रोग्राम मैनेजर हैं सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया है। मुझे बताएं, क्योंकि हम इस वक्त जो ग्रोथ रेट है, मेरे सामने चार्ट इस वक्त मौजूद है, 25,000 नए केसेस आ रहे हैं पाकिस्तान में पूरे साल। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनको हम पीछे छोड़ चुके हैं, यानी इनसे आगे हो गए हमारी जो रफ्तार है, ग्रोथ रेट है। उसके बाद हम फिलीपींस है सिर्फ वाहिद एशिया पैसिफिक में जिससे हम इस वक्त पीछे हैं, वरना हम सबको क्रॉस कर चुके हैं। जब दीगर मुमालिक इसको शिकस्त दे चुके हैं यूनुस साहब, तो हम क्यों नहीं दे पा रहे, डिस्पाइट दैट के हमारी गवर्नमेंट जो फंड्स हैं, ग्लोबल फंड्स भी हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम खत्म नहीं कर पा रहे इस मसले को, बढ़ रहा है बल्कि। शुक्रिया। और मैं इसमें आपसे अर्ज भी करूंगा कि लेक ऑफ आप अपने टीवी की प्लीज वॉल्यूम कम कर दें, आपकी आवाज गवर्नमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी
तो हम इसको इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो चीजें लेक ऑफ अवेयरनेस, इस तरह भी डॉक्टर बुशरा ने भी कहा, ये मस्ट है। लेकिन देखें ये रीयूज ऑफ सिरिंजेस और ये जो इलीगल ब्लड बैंक्स हैं, ये देखें ये जो इलीगल ब्लड बैंक्स हैं या ये DHO जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उसके पास पूरी एक टीम होती है जो उसका काम होता है कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे। हमारे यहाँ लेक ऑफ सुपरविजन और मॉनिटरिंग है। जब वो इलीगल वहाँ पर क्लिनिक्स हैं तो क्या DHO को पता नहीं है कि वहाँ पर इलीगल क्लिनिक्स है? तो वो DHO की टीम वहाँ पर, क्योंकि DHO और SHO ये दोनों का किरदार एक होता है। तो मैं तो इस आपके प्रोग्राम से ये कहूंगा कि DHO साहिबान के साथ और हेल्थ केयर कमीशन, इनके आपस में जो है इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और जो इंटर डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके अंदर हाई रिस्क पे जो पेशेंट है ना, इंजेक्शन ड्रग यूजर्स हैं, फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मेल सेक्स विद मेल है, तो एक तो अवेयरनेस और दूसरा जो है जिस तरह मशरूम लैब की बहुत ज्यादा सर। लेकिन ये जो आपने ये जो हुकूमत ने फंड रखा था एंडोमेंट फंड 1 अरब रुपए का, मैं यूनुस साहब 1 अरब रुपए का फंड रखा था, आपको मेरी आवाज आ रही है यूनुस साहब? 1 अरब का फंड रखा था गवर्नमेंट ने, तो वो सर वो फंड लोगों तक तो नहीं पहुंचा। जो वहां पर लोग हैं, जो मरीज हैं, वो तो उनके पास इतना किराया तक नहीं होता कि वो सेंटर तक आ सकें। लाड़काना रतो डेरो में खाने को उनके पास पैसे नहीं है। जो आप लोगों को बजट मिलते रहे वो उससे हुआ फिर क्या? आखिरकार क्या अचीव क्या हुआ? इस पिछले साल ही 25 करोड़ रुपए 1 अरब में से उन्होंने दिए, एलोकेट हुए, इस साल 1 अरब फिर रखे हैं बजट के अंदर, तो ये जा किधर रहा है पैसा? इस साल का मुझे पता नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारा यहाँ जो बड़ा भुगतान होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीजेस का होता है। एलोकेशन तो हो जाती है PC1 में, लेकिन रिलीजेस इतनी कम होती है और वक्त पर भी नहीं मिलती। जबकि ये 11 ट्रीटमेंट सेंटर जो है ये मेरे दौर के अंदर ये मैंने खोले हैं। सिविल हॉस्पिटल कराची, लियारी है, हैदराबाद है, ठीक है जी, सक्कर, लाड़काना है, नवाबशाह है, तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, JPMC है, तो ट्रीटमेंट सेंटर खुल गया, इस पर पेशेंट आ रहे हैं। दूसरा स्क्रीनिंग की जरूरत है, जितनी ज्यादा हमको चाहिए स्क्रीनिंग करें, और जैसे HIV पॉजिटिव आता है तो उसको हम ट्रीटमेंट पर रखें। जब तक हम उनको ट्रीटमेंट पर नहीं रखेंगे और केसेस ये बढ़ते जाएंगे। सही है। मैं डॉक्टर बुशरा साहबा से लास्टली, क्योंकि मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊं, डॉक्टर बुशरा साहबा प्लीज आपका कमेंट लास्ट क्या होगा, क्योंकि पूरे जो इस वक्त पाकिस्तान देख रहे हैं, एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी के चेयरमैन के तौर पर, लोग क्या आखिर में बताते जाए, दोबारा दोहरा दें, क्योंकि बड़ा मसला है, ये खतरनाक होता जा रहा है, क्या करें लोग इस वक्त? एहतियात, अननेसेसरी गैर जरूरी इंजेक्शन से बचें, बिला वजह खून का ट्रांसफ्यूजन ना लें, क्योंकि बहुत मर्तबा ये भी होता है कि कमजोरी हो रही है जी, खून लगवा लें। ठीक है, बिला वजह ड्रिप्स ना लगवाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमें प्रोग्राम को एक ब्रेक की तरफ लेके जाना है, और इस ब्रेक के बाद आपने सुना है एक्सपर्ट कमीशन और तमाम की तफसीलात के क्या हो रहा है, एड कंट्रोल प्रोग्राम, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा जो मामले खुसूसी साबिक हैं, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने भी अलार्म बेल्स अपने कॉलम में लिखे हैं, मजमून में लिखे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि अलार्म बेल्स हैं और क्या होने लगा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन एदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं। HIV एड्स का जो मर्ज है वो क्या सूरत इख्तियार कर सकता है, एक खतरनाक पिक्चर सामने आ रही है। रतो डेरो, लाड़काना जो सूरत हाल वहाँ है वो आपके सामने रखी है। स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, आलमी इदारा सेहत क्या कह रहा है, इंतबाह हो रहा है इस वक्त हमें, और ये नंबर्स जो बताए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि एक और एपिडेमिक, एक और क्राइसिस जैसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता बनने वाली है। हमें होश के नाखून लेने होंगे, हमारी रियासत को होश के नाखून लेने होंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, साबिक मावन खुसूसी सेहत, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप आलमी इदारा सेहत में भी रहे हैं। जफर मिर्जा, क्या एक बहुत बड़ा, आपने अलार्म बेल्स अपने आर्टिकल में भी लिखे, क्या एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने अगर यहां होश के नाखून ना लिए? मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा वो लिखने का मतलब यही था कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि हम इग्नोर कर रहे हैं बहुत सारे दूसरी डिजीज़ को, अलॉन्ग विद कोविड-19 के ऊपर ही अब सारी तवज्जो है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो जी जो रतो देरो में हुआ 2019 में, वही तमाम हालात जो हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हैं। मैं इसको सियासत को एक तरफ करके
मैं एक हकीकत पसंदाना बात ये करना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे सिरिंजेस इस्तेमाल हुई, जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस थी, वही तकरीबन हमारे तमाम सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर, पंजाब में, केपी में यही वो सा। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो चूंकि हमारे पास अदाद-ओ-शुमार जमा करने का कोई सही इंतज़ाम नहीं है कौमी सतह पे, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं ये अलार्म बेल मैंने बजाई अपने मजमून के ज़रिए कि पाकिस्तान एशिया के अंदर एस्टिमेटेड है कि फ़िलीपींस के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर HIV एड्स की शरन जो है वो इजाफा हो रहा है। तकरीबन 75% इजाफा हुआ है 2000 से लेकर 2017 तक। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हम ना सिर्फ ये कि इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान HIV एड्स के ऊपर बिल्कुल कुछ खर्च नहीं करती। हम 100% डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल इमदाद के ग्लोबल फंड से। और अगर आप रतुदेरोही की एग्जांपल ले लें तो आपको याद है कि 2019 में जब ये वहाँ पे आउटब्रेक हुआ था तो बड़े ऐलानात किए गए थे। 1 अरब रुपए का बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस किया था जी कि हम एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं। हकीकत ये है, सिचुएशन ये है कि रतोदेरो में उन बच्चों को, उन फैमिलीज़ को अब भी बेसिक जो अद्वियात हैं HIV एड्स की वो भी मिलनी बहुत मुश्किल हैं। थैंक्स टू WHO, थैंक्स टू UNAIDS और UNICEF और ग्लोबल फंड कि उनकी वजह से मिल रहा है जो कुछ भी मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर इस वक्त 1,90,000 के करीब मरीज़ हैं तो इनमें से 87% मरीज़ जो हैं उनको HIV एड्स का जो बुनियादी ट्रीटमेंट है, 3 दवाइयाँ होती हैं, वो उनको नहीं मिल रही। जब वो नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि वो ये बीमारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। और ये जिन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा है वो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स, या जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, मेन एंड वुमेन बोथ। तो उनकी वजह, उनके फिर मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ, और अगर उनका इलाज ना किया जाए तो फिर उनसे ये दूसरे लोगों के अंदर फैलता है। तो अच्छा, अभी जो आपने कहा कि फंड्स हमारे पास है नहीं, हम इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फाइनेंसिंग है। अब मसला यहाँ पर ये है कि हम कोरोना में फंसे हुए हैं, एक पेंडेमिक हमारे सामने है, हम उसको डील कर रहे हैं, और इधर से HIV जो उससे खतरनाक नजर आ रहा है, आप जिस तरह बता रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स भी हमें नजर आ रहे हैं। तो सर अब हमारी हुकूमत किस तरह रिसोर्सेज और एफर्ट डाइवर्ट करे? मिर्जा साहब देखें, ये सारा तरजीहात का मामला है कि हमारी तरजीह क्या है, हमने पैसे कहाँ लगाने हैं। और पाकिस्तान में हमें ये बुनियादी फैसला करने की ज़रूरत है कि लोगों की सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या दूसरे सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ, और इसका एविडेंस मौजूद है, कि जब तक जो मुल्क अपने लोगों की सेहत आमा के ऊपर खुद खर्च नहीं करते, उनकी इकनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं होती। इसलिए कि उन लोगों की प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है इकनॉमिक ग्रोथ। लोगों की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव वो लोग तब होते हैं जब वो सेहतमंद होते हैं। तो ये सेहत का इकनॉमिक ग्रोथ के साथ भी बड़ा ताल्लुक है। अब इसके ऊपर बड़ा काम हो चुका है कि हम ये कहते हैं कि जो सेहत के ऊपर हम एक्सपेंडिचर नहीं उसको कहते, सेहत के ऊपर जो हम खर्च करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ही है। तो सेहत के ऊपर जब हम थोड़ा सा खर्च करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की सूरत में, क्योंकि लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये जो है ना जी कि पैसे का होना या ना होना, ये डिस्कशन नहीं। डिस्कशन ये है, 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि जो हमारे पास है और जो हम सेहत पे खर्च कर रहे हैं वो कैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, और दूसरे ये है कि चूंकि वो बहुत नाकाफ़ी है तो हम इसको अपनी फिस्कल प्रायोरिटी बना के इसके लिए फिस्कल स्पेस ढूंढें और फिर उसके ऊपर खर्च करें। ये कह देना कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए कि फिस्कल स्पेस का इशू नहीं है, फिस्कल प्रायोरिटी का इशू है। जब वो प्रायोरिटी तय हो जाती है तो स्पेस खुद ब खुद ढूंढ ली जाती है।
और लास्ट ही मिर्जा साहब, क्योंकि अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि पैंडेमिक है, तो क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी मजीद रिसोर्सेज डाइवर्ट करने की जरूरत है? हमें किस तरह एंगेज करना होगा ग्लोबली? हम किस तरह बात करें? हम बोलेंगे हमें यहाँ पे एक खतरनाक सूरत हाल है, वबाई मर्ज है, फैल रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, हम क्या इंटरनेशनल एजेंसी से बात करें कि वो हमें पैसे दें, या क्या वो ज्यादा एफर्ट करें? किस तरह से हमें एंगेज करना होगा? नहीं, जो देखें जी, जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो तो ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है HIV एड्स में पाकिस्तान के अंदर, वो बैरूनी अदारों की वजह से ही हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसकी जिम्मेदारी खुद लें, और जिम्मेदारी लेने का सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है वो ये होता है कि आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप सिर्फ इस बात पे ना छोड़ दें कि चूंकि आपको बाहर से पैसे मिल रहे हैं तो लिहाजा हमें इस पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सूरत हाल ये है कि बाहर से जितने पैसे मिल रहे हैं वो 87% लोगों को ट्रीटमेंट पहुंचाने के हम कैपेबल नहीं हो रहे। तो वो इतना बड़ा गैप है कि जब तक हम डोमेस्टिक रिसोर्सेज उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। खुदा ना खास्ता हम ऐसी सूरत हाल की तरफ ना चले जाएं कि जहां पाकिस्तान में एक ऐसा एपिडेमिक आ जाए HIV एड्स का कि जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाए। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा। साहब शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। आज का शो इंतहाई तशवीशनाक नंबर्स हैं, जिसे कहा जाए कि इन नंबर्स को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि एक खतरनाक सूरत हाल उभर के सामने आ सकती है, खतरनाक सूरत हाल सामने आ सकती है। आपका फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर मौसूल होता है। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।